राम राम जी। ज़िंदगी की किताब से एक नई कहानी, और ये कहानी और किसी की नहीं, मेरे बेटे शगुन की है। ठीक है, बचपन में वो इस तरह का था कि उसे कुछ भी समझाना आसान नहीं था। यानी कि आप उसे कुछ भी समझाओ। एक्चुअली मैं वर्किंग थी शुरू से, तो यहाँ मैं सारा दिन काम करती थी और वो अपने आप में ही रहता था। उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा समय मिलता था, रात का समय, जब मैं उसके साथ बात कर पाती थी, तो उस समय में मैं सिर्फ उसे ही अटेंड करती थी, जब तक वो अपना सब अपनी क्वेरीज जो है समझ नहीं लेता। अब करता क्या था कि सब ने उसको समझाना, कहना कि भाई ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। एक बच्चा बड़ा ही शैतान था उस समय में सोसाइटी के अंदर ही। तो वहाँ पर क्या था, वो बच्चा इतना ज़्यादा नॉटी था कि सारी सोसाइटी उस बच्चे का नाम लेकर करती थी, इस बच्चे का तो तौबा ही तौबा। लेकिन हर बच्चा जो नॉटी होता है वो इंटेलिजेंट भी होता है, लाइफ में अच्छा कुछ करता है। हम लोग क्या करते हैं, नॉटी बच्चा देख के घबरा जाते हैं। अब शगुन ने क्या करना, उसके साथ खेलना, रोज़ाना रोज़ाना हर रोज़ उसके साथ खेलना। तो मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि मम्मी मुझे ना शगुन का इसके साथ खेलना पसंद नहीं है। मैंने कहा कि क्यों? कहता ये मुझे कुछ कंप्लेंट मिली है कि वो पीछे जाके शॉप्स पे, जो वहाँ पे मार्केट बनी हुई है, उधर से चीज़ें पिक कर लेता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो मैं नहीं चाहता कि कल शगुन को भी कोई इस तरह से करके बोले। तो इसने, बड़े बेटे ने क्या किया, इसको थोड़ा डांटा, फटकारा, हाथ दोनों पकड़ के कि जाना नहीं, अगर उसके साथ देखा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मैं बच्चे का नाम नहीं, मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा। अच्छा, उसको डरा दिया। अब वो डरने वाली चीज़ थोड़ी ना थी, शगुन तो मान है, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरे। अब पापा ने समझाया, आकर रात को आते ही पापा को शिकायत लग गई, जी ये तो उस बच्चे के साथ खेलता है, तो पापा अगर सोसाइटी में किसी ने कुछ बोला तो फिर मैं इसको पिटाई करूँगा। उन्होंने भी उसको बोला कि भाई बेटा आपने वहाँ जाना नहीं है, ओके। अब अगले दिन देखा तो फिर उसी बच्चे के साथ खेल रहा। ये सब कहने लगे ये इसको मारना नहीं चाहते, छोटा इतना है, लेकिन पिट जाएगा ये। मैंने कहा नहीं नहीं, रुको रुको, मैं समझा लूँगी अपने आप। मैंने, रात का टाइम था, मैं इसके साथ लेट गई। लेटने के बाद मैंने उसको कहा बेटा, दो दोस्त थे, ठीक है, कहानी स्टोरी टाइम हो गया। अब मुझे भी इतनी ज़्यादा स्टोरीज सुनाने की आदत पड़ गई थी, ये सब शगुन की बदौलत है, ठीक है। तो उसको समझ ही नहीं आता था, कितनी बार वो स्टोरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं होता था मैंने कहाँ पढ़ी है भी या नहीं है। तो मैं इससे कुछ भी बात मनवाने के लिए कैसे भी करके स्टोरी बना के इसको सुना देती थी। मैंने कहा बेटा दो, हालांकि ये स्टोरी तो काफ़ी बच्चों ने सुनी भी होगी, ठीक है। इस स्टोरी का नाम ही यही था कि फ्रेंड इन डीड, नहीं, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है, गलत बोल गई मैं पहले। तो ये स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, अब वही स्टोरी मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा वही सुना देती हूँ। अब मैंने उस बच्चे का किया क्या, मैंने वहाँ शगुन का ही नाम लिया और उस स्टोरी के अंदर उस बच्चे का नाम ले लिया। मैंने बोला बेटा देखो, ये दो दोस्त थे, बड़ा खुश कि भाई मेरी अब इमेजिनेशन चलनी शुरू हो गई है, बेटा आप चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। वो दोनों दोस्त ना जंगल में चले गए। हाँ मम्मी मुझे दिख रहा है, हम जंगल में जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा जंगल में जा रहे हो ना, वहाँ पर जा कर के भालू आ गया बहुत बड़ा, ठीक है, और वहाँ पर वो बच्चों को खाने के लिए आ गया। अब उसमें से दूसरा बच्चा तो बड़ा तेज़ था, उसको तो चढ़ना आता था पेड़ पे, वो तुरंत चढ़ गया और शगुन नीचे रह गया। तो शगुन बेचारा अब कैसे चढ़े पेड़ के ऊपर, शगुन तो पूरी गुल्लक बन चुके हैं, उनसे तो पेड़ पे चढ़ा नहीं जाएगा। कह रहा मम्मी हाँ मेरे से तो चढ़ा नहीं जाएगा पेड़ के ऊपर, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, अब नीचे ही रह गया वो बच्चा। अब उसको समझ नहीं आई मैं क्या करूं, भालू तो आके स्निफ कर रहा था, सूंघ रहा था उसको। अब सूंघ रहा तो उसने अपना सांस एकदम रोक लिया कि मैं तो डेड हूँ, मर चुका हूँ मैं, तो मरे हुए को तो भालू टच नहीं करता। तो उसने सांस अपना ज़ोर से दबा के रोक लिया और भालू उसको स्निफ करके आगे चला गया। अब उसका फ्रेंड नीचे उतरा, उसने फ्रेंड ने बोला कि भाई एक बात बताओ, ये दो तुम्हें भालू कान में क्या कह गया था? कहता भालू ने कहा था कि ऐसे गंदे लड़के को कभी अपना दोस्त मत बनाना जो आपको ज़रूरत के समय नीचे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया।
अच्छा जी, दिमाग में स्टोरी फिट हो गई। अब हुई नहीं हुई, ये लोग सुबह उठ के बोलते हैं मेरे हस्बैंड, अरे तू कितना टाइम वेस्ट करती है बच्चों के साथ, ठीक है ना, इनको कोई समझ आती है स्टोरियाँ, तो ज़रा डांट के वो कर, तो अपने आप सब समझ में आ जाएगी एक बार में। तो मैंने कहा अब देखो मैं अपने हिसाब से करूँगी, ठीक है। अब अगले दिन मैं इसको लेकर नीचे जा रही खेलने के लिए बच्चों के साथ। अब जब उंगली पकड़ी और लिफ्ट में गए तो वो बच्चा आ गया, हेलो शगुन, चल भाग यहाँ से। शगुन ने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया, चल भाग यहाँ से, तू ही है ना मुझे छोड़कर चला गया था। देखो अब सब बोलते हैं मेरी फैमिली में, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर, अरे तू बच्चों वाली बातें करती है। बच्चे कहाँ, अब बड़े बड़े ज्ञानी भी, अरे स्टोरियों से थोड़ी कोई काम चलता है, स्टोरियों से ही काम चलता है। बहुत बार कह चुकी, पंचतंत्र की स्टोरीज ऐसे ही बनी थी, ऐसे ही राजकुमारों के लिए बनाई गई थी। उनके पास कोई टीचर टिकता नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर राजा परेशान था कि मेरे बच्चे कल को एजुकेट कैसे होंगे, किस तरह से उनको भला बुरा पता चलेगा। इनको तो खाने सोने और मौज करने के सिवाय कुछ काम ही पता नहीं है। इनको किस तरह से राज्य की बागडोर जो है संभालनी आएगी। तो उसी तरफ उनको एक इस तरह का टीचर मिला जिसने पंचतंत्र की स्टोरीज लेकर, तभी से स्टार्ट हुई। उसमें राजा का धर्म क्या था वो समझाया, बंदरों की कहानियाँ, बंदरों को, जानवरों को लेकर, जो बच्चे को इजीली समझ आए। तो यहाँ क्या मॉरल है स्टोरी का? मैं ये नहीं है कि मैं अपने घर की कोई बात या शगुन की कोई बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ या उनकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी अच्छी लगी जो मैं आपको, ये बात मुझे अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बच्चा शैतान हो उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से समझाना है, उसके शूज़ में जाकर देखो, उसके लेवल में जाकर उसको समझाने की चेष्टा करो। और जब ऐसा लगे ना कि बच्चा हाथ ही नहीं आता, लाख बार भी बुला लो, लाख बार समझा लो, हर चीज़ ट्राई कर ली तब भी हाथ में नहीं आता, तो फिर उसे कुदरत के न्याय पे छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब मैं ये नहीं कह रही उसको छोड़ दो, यानी कि फिर उसको ठोकर खा के समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने एंड से कोई भी स्टोन अनटर्न्ड छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने खुद भी समझ लेनी है और अपने बच्चे को भी उसी हिसाब से, उसका हिसाब देख के, माँ सब जानती है उसका बच्चा कैसा है, और उस हिसाब से उसे समझाने की चेष्टा करो, ठीक है। अब नई कहानी के साथ फिर से आती हूँ, कमेंट करना कैसी लगी आपको ये स्टोरी। नमस्कार।